अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, छाँव सबको बहुत अच्छी लगती है, धूप में निकलना पसंद नहीं है किसी को, लेकिन एक बात याद रखें कि छाँव पैदा करने के लिए बीज बोना चाहिए और बीज बोने के लिए धूप में निकलना पड़ता है। अगर आप धूप में नहीं निकलेंगे तो आप किसी और की छाँव में बैठे रहेंगे और आने वाली नस्लें जो हैं वो नई छाँव को तरसती रह जाएंगी। वफा की धूप को तरसेगा आदमी का वजूद, अदावतों के शजर को घना भी होना है। तेरी वफा के कसीदे तो लिख रहा हूँ मगर मैं जानता हूँ तुझे बेवफा भी होना। आइए इसी पैगाम के साथ आज आपको लेके चलते हैं हीर रांझा की कहानी में। आखिरी मर्तबा हुआ ये था कि रांझा हीर की तलाश में निकल गया था। देखते हैं उसका सफर कहाँ तक पहुंचा। क्या हाल है जनाब अली? अल्लाह का शुक्र है जी। ये कौन सी जगह है, क्या है ये? सराय जी, खोतियां दी सराय है। गधों की सराय? हाँ जी, बड़े ही अच्छे आराम ना बैठे रहते हैं। कौन मालिक है सराय? इथे मैं मालक। असल च ना जी बड़ी दूरों दूरों इथे लोग आते हैं। ये थोड़े दौर दे विच ढाबे टूबे बन गए। जी हाँ। असल ए ढाबा है। वाह, देसी। तलां दा साग इथे, ताजा मक्खन इथे, वाह वाह वाह, चाटी दी लस्सी इथे, वाह वाह। अल्लाह जानदा सवेरे मिस्सी रोटी तंदूर दी। बस करें, वो बेहोश हो जाएगा। कौन? नहीं, अपनी बेहोशी ओदे ते ना पा। अच्छा, वैसे जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो 30 साल पहले जीटी रोड का सफर और इस तरह की चारपाई होटल, यकीन जाने दुनिया में हर जगह खाने खाए, लेकिन ट्रक होटल के ऊपर रुक के वो चाटी में से लस्सी पीना और दाल के साथ तनूर की ताजा रोटी जो आती थी, वाह वाह, भाई कमाल। ए मालक दा करम आ सोहणिया तेरे ते। हुण तू विच पा लिया रुक के। जी जी। हालांकि तू उदों ट्रक ना चलदा हुंदा सी। अब सब तो बड़ी चीज जड़ी मैं भुल गया, क्या? घर दा अचार। वाह, यहाँ पे? हाँ जी, चुक लियांदा है फिर बुढ़ी दी ओ गोलों ओदा कर दे बकवास। मिस्सी रोटी आहा। उत्ते एडा लसूड़ा रख के ऐ करके हल्का जिहा फेना ता लसूड़ा थोड़ा जिहा अगे टुर पे। यार मैं आ रहा हूँ नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। जमी ब्रेक दा साडे कोल भी एंकर दी शहादत दे मौके है। अस्सलाम वालेकुम जवाना। बड़ी दूरों आया वहाँ, कोई रोटी मंगा, कोई चाह मंगा, कोई पानी मंगा ठंडा, मंजी ढा दे, किते घड़ी साह लै लेंदे। अच्छा, जिन्नियां चीजें इन्हें आउंदे मंगियां ना, मैं कहे सरां खरीदण आया। भाई साहब इतने थके हुए आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? बड़ी दूरों सामने पिंडों आया। बड़ा सफर सुन के थक गए सी। मुझे तो ये हैरत है, इतने से सफर में तुम इतना थक भी गए हो। ओ कुड़ी चिड़ी आ, मैं उसने मजाक कीता, मैं बड़ी दूरों आया। नहीं, वो तो तेरे वालां दी जकड़ दस रही है। इनू टुरे नू कम अज कम कोई 100-150 बारिश और हनेरी पई है। गल है भी मुसाफर हो, बड़ी दूरों आए। जिस दिन इथों जाना चंद पैसे तुसी सफाई दे देने। सलाम चौर साहब। वालेकुम सलाम। सयान आड़ी किधर? हाय, बड़ी दूरों एक चीज दी तलाश ते आया। बह जा जवाना। किमें आना होया काका? आना किस तरह है बस। मैं माफी चाहना, सफर छोटा है ते डांग लम्मी है। ये सराह बड़ी चंगी है और इथों दे लोग भी बड़े चंगे ने। तुसी वेले बैठे हो, डांग दे 2 टोटे ही करा लिया। आना किदां होया? मैं तख्त हजारे दा रहन वाला वा, ना है मेरा रांझा ते प्यार नाल मैनू धीदो कहंदे ने। इत्थे कोई कमरा शमरा चाहिदा, कोई मंजी बिस्तरा? मैं केड़ा कमरा रंग करना है, बस एक मंजी दे दियो और सिर थले रखण लिए एक पत्थर दे दियो। काका तेरे हुलिये तो लगदा नहीं भी तेरे कोल कोई रुपया पैसा है। और उसके हुलिये से लग रहा है कि उसके पास है। ओनू मैं केड़ा सरां च डबल बेड देता है। जहाँ वो रहेगा वहीं पे रांझा भी रह लेगा। एदे नाल रह लेगा इको कमरे च? नहीं, गल ये है काका पे इत्थे रहना अजकल हालात अच्छे नहीं है। तेनू अपना समान समून जड़ा सब तलाशी देनी पड़ेगी। समान दी तलाशी ले लो, मैं केड़ा बम चुकी फिरना। ए काका जी हाँ, इदा गरीब केस उरे लिया। गरीब के खोल इनू इदी थल्ले सारी तलाशी इहदे की समान की है। ये क्या है? तू कल्ले दा क्या है ते नाल फैमिली भी है। और ये क्या है? ए जेड़े इश्क दी तलाश च मैं निकलिया, मैं ਉਹਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਏ? ਇਹ ਉਹ ਫਰੇਮ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਲੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀਆਂ ਛਿਲ ਖਾਂਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ? ਓਏ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। पेचकस? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ये अपना प्यार खोल के चेक कर। मुझे लगता है कि ये रांझा बहुत सी और जॉब्स करता है। रुपया पैसा तेरे को है कुछ नहीं, इन्हें चीजें नहीं थे रहेगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਤਰਸੇ। नहीं कोई गदा तरती नहीं। अच्छा, रांझा ने अपने जूते छोड़ के उसके पहन लिए। हैं? ऐसे ही चीजें इकट्ठी करता है ये। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲੇ। बयाला तू कोई नहीं। ਆਹੋ वाह 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 वाह। आहा, क्या बात, क्या बात है भाई। ओए तेरी बांसुरी सुन के ते मेरा अपना दिल मुठ जा गया। वाह बड़ा मेरा जानदा है, मेरा दिल करदा है कि ये हवेली ए सरां तेरे नां ला दें। हाय हाय हाय। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕਣਾ। 100 ਵਾਰੀ रहो जवाना, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ हाँ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ। वाह वाह वाह। ਕੋਈ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਕਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਦਾ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਜਾ ਕੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਾਂਝੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਚ ਆਇਆ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਵਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੈਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੁਸਾਫਰਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਮਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂੰ। उठ रांझना, वे रांझना, मैनू अपने इश्क च कमलियां करके आप मिठी नींदर सुता है। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। रांझना, तू ते कहंदा से तेरियां जुल्फां दियां छावां ना होन ते मैनू नींदर नहीं आंदी, किंज धुप च सौ गया है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਪਨਾਹ ਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वे रांझना, तू ते कहंदा से मैनू तेरे बगैर चैन नहीं आंदा ते सुकून दी नींदर किवें सौ गया है। ਬਸ ਹੀਰੇ, ਲੂਮਾਂ ਦੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ। वे रांझना, तेरी वंजली मैनू चुक के किते लै जांदी है। ਉਹ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ। वे रांझना, चल उत्थे चलिए जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋ ਪਲਾਟ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਈਏ, ਕੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ। हीर कंफ्यूज हो गई है ये बातें सुन के। और बिल्कुल रोमांटिक नहीं है हमारा, बहुत रियलिस्टिक है और उसका रैशनल भी अच्छा है। मैं जो तेरे हुस्न दे बारे सुनिया सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। कोई मेरे दिल को भी पूछे। ਇਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਨਾਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ। वे रांझिया जाग। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। रांझिया जाग। ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। रांझना जागदा क्यों नहीं, जाग। ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਾਗ ਰਾਂਝਾ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਚਵਾਨ ਦੇ ਛਾਂਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਉੱਠ ਰਾਂਝਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਾਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਂਡੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਜਾ ਰਾਂਝਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਾਂਝਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਕਾ ਉੱਠ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਾਹ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਾਹ। ਉਹ ਰਾਂਝਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। भाई समझ नहीं आती है किस तरह उठेगा मेरे तब कोई रांझिया ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ। ਹੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬੇ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੜਾ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਐ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। यार रांझे, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? राती तेरी वंजली का बहुत मजा आया। एक दफा फिर सुनाना यार। ਜ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? वाह, चल सही है। ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਓ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਵਾਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਇਹ ਵੰਜਲੀ ਤੂੰ ਵਜਾਈਏ? ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਅਤਾਉਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਈ। ਕੀ ਅੜਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਤੂੰ ਕੁਆਰਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਐ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ? ਤੇਰੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੁੱਖੋ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਓਏ? इत्थे किहड़ियां गल्लां हो रही ने? मैं जाके बग्गे नूं दसना। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇ? ਆਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਮਰੋ, ਜਾਓ ਘਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਵੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ। रांझा बिल्कुल फ्लर्टी नहीं है। और शरीफ आदमी है वाह। वो, जब से चला है उसकी मंजिल पे नजर। उसे सच्चा इश्क हो चुका है। बिल्कुल, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੂਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। लेकिन सच्चा इश्क हीरों से नहीं होता। ਉਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਰਜਾਈ। ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ? भाई ये रांझा है, मर्द है। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ? जी जी। ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓ ਧੀਦੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਓ ਧੀਦੋ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਜਲੀ ਸੁਣਾਣੇ, ਖੰਗ ਤੇਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਕੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਓ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ?
ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਓ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਓਏ ਕਾਕਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੰਜਲੀ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਟਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲੋ ਸਾਫੀ ਜਵਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਬਕਾਊ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ। ਬਸ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੱਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੰਜਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮਪੁਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਬੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਦਾਰੇ ਦੇ ਅਰਤਗੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕਾਲਾ ਕਿਸਨਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣੇਗਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨ। ਜੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ 2 ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾੜਾ ਬੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਜੰਜ ਕੌਣ ਡੱਕਦਾ। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਓਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਓ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਮਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਬਈ ਬੱਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਖਰੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨੌ ਖਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਬੱਕ ਨਾ ਓਏ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਓਏ। ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾ ਲੈ ਉਹ ਕੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ- ਓਏ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਆ ਬੱਗਿਆ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਵਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਐਡਾ ਦਰਦ ਸ਼ਕੀਕਾ ਵਾਲਾ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਓਏ ਘੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਹੀ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं एक गल कर ला हरून साहब, ड्रीम सीक्वेंस बना। हरून साहब, किसी तरीके ना तेरे पैर तेरे मुंह वाल नहीं हो सकते। सुन चरखे दी मिठी मिठी हूँ। कूक है, कूक। जैसे ये बांसुरी शुरू करे तो आप आ जाएं। ए मंजी दे चक्कर कटनियां शुरू कर देने एक अद्धा। देखते जाओ ते लंघते जाओ। वेलकम बैक नाजरीन। इर्जा, आज क्या खबर है आपके पास? खबर है कि सवार को मोटरसाइकिल समेत सड़क में गाड़ने वाला गिरफ्तार। मोटरसाइकिल समेत गाड़ता है। चोर कहने, वैसे तो वाकया ये इंडिया का है, भारत का, कि वहां पर सड़क बन रही थी तो उन्होंने इतना नहीं किया कि अंदर से किसी को बुला के ये कह दें कि सड़क पे जो बाइक खड़ी है इसको अंदर कर लें या यहाँ से हटा लें। गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि हमारे यहाँ लाहौर में भी इस वक्त ये हो रहा है, कराची में भी ये हो रहा है कि पुरानी सड़क को उखाड़ते नहीं है, उसके ऊपर नई कारपेटिंग कर देते हैं। उससे होता ही है कुछ अरसे के बाद तमाम घर जो हैं वो सड़क से बहुत नीचे हो जाते हैं और अंदर पानी आता है। सीवरेज का इंतजाम अच्छा है नहीं। करना ये चाहिए कि उसको उखाड़ना चाहिए। वो लो बजट में जब काम करते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा किकबैक्स आ जाएं, क्योंकि उखाड़ने में बहुत पैसे लगते हैं भाई, इसलिए वो उसके ऊपर ही सड़क बना देते हैं। बजट में तो वो उखाड़ने के पैसे भी लेते होंगे, लेकिन अब नई सड़क उखाड़ के देखे कौन? इसी को तो कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स। पर हारून साहब, मैंने तो ये भी देखा है कि बिल्कुल सही सड़क होती है, उसको उखाड़ के फिर से दोबारा बनाया जा रहा होता है। क्यों? अच्छा, सही सड़क को पहले खराब भी किया जाता है ताकि उसका टेंडर निकले। जैसे आप कह रही हैं, करते क्या है कि सड़क बन जाती है, उसके बाद एक आदमी को याद आता है भाई यहाँ तो मैंने नाली डलवानी थी, तो वो दोबारा उसको उखाड़ देता है। अगर एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी आप बना दें कि जब सड़क बननी है तो सब इदारे उसको एनओसी दें कि भाई अब हमने अगले 10 साल तो कम से कम यहाँ कोई काम नहीं करना। अच्छा, अगर ऐसी कोऑर्डिनेशन होगी तो फिर डिफेंस में नया घर तो नहीं बना करेगा। हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाकया हुआ है, ऐसा ही एक वाकया, ना सिर्फ उन्होंने ये किया है कि एक मोहल्लेदार की बाइक एसफॉल्ट में जकड़ दी है,
बल्कि उन्होंने सुना है कि जदो कोप भी किया है, थप्पड़ भी मारे और मोहल्लेदारों को गालियां भी दी हैं। आए मेरे अब्बा को पीटने वाली अम्मा कहाँ गई तू? अच्छा जी, ये वो मोहल्लेदार हैं सारे जिनके ऊपर उसने तारकोल वो भी फेंका है और साथ थप्पड़ पड़ी मारे, और वो पीछे बैठा है जो सड़क बनाने वाला ये दरिंदा सिफ्ट इंसान है ये वाला। अच्छा, थप्पड़ आपको पड़ा है? और मोटरसाइकिल किसकी थी? भाई मेरी मोटरसाइकिल, भाई मेरी थी। यार ये तो कुद्दू के घर के बाहर हुआ वाकया क्या हुआ आप बताएं यार। और दस है मैं बहुत गुस्से वाला बंदा हूँ भाई। ते नाल बाजे वाला बैठा नाल बाजे। ए भाई लोग, ये सड़क पे बार बार मोटरसाइकिल लेके गुजर रहा। अब मेरे नाल बाहर चंगी भली पंजाबी बोलन गया क्यों कैमरे अगे है ते साला खलनायक बन गया। ठंडे रहा करें यार, गलत बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती हारून। गलत गल ਇਹਦੇ ਕੋਲ बर्दाश्त नहीं होंदी, सही ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ नहीं। मेरा खून बहुत गर्म है। तो 24 घंटे लोके च रहना तो गर्म ही रहना। भाई वैसे बंदा है बड़ा गर्म। कैसे? 6-7 चंडा खादी उन्हें हाथ नहीं चुकया। भाई ਉਂਗਲਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। जी जी यार तेरा मुंह ही एडा वड्डा वा किसे नु चपेट मारो ये अगे आ जांदा। बात सुने यार, आपने बहुत ज्यादती की। क्या ज्यादती की मैंने? आपने उनके ऊपर तारकोल फेंका यार, गरम गरम। जब मैं सड़क बना रहा था, ये मेरे काम में क्यों रुकावट करता है? पूछो इससे क्यों किया ऐसा? अबे ओ सड़क छाप आराम से भी बात हो सकती है। इन्होंने मुझे कोई आम बंदा समझा है। अच्छा, मैं तो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। ये यकीन करो बिरयानी दी प्लेट लवे ओनू चमचा नाल नहीं देंदा ते कहंदा मैं सोने दा चम्मच। कुद्दू जी, कुद्दू जी कौन की तकलीफ है भाई? ये क्या तेरी तरीका? टेढ़े दर्द दी कुद्दू जी, कुद्दू जी। सर वैसे मुझे बड़ा दुख है, क्या? कुद्दू जी की बाइक की ना कब्र बन गई है। हाँ जी हाँ जी, सारी दफन कर दी थी भाजी। ओहो, ये बाज ही नहीं आया, बाज ही नहीं है, बार बार उधर से गुजर रहा है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ बुरा भला कहता उदो तो चपेट क्यों नहीं मारता? सर ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਹੀ अंगूठा भी है। सिर्फ उंगलियां ही हैं। ये सर तस्दीक करवा रहा है, पर्चा नहीं करवा रहा। इन्होंने बहुत इजी ले रखा मुझे। मैं बहुत गुस्से का जहरी हूँ। ये किते लोक खा गया आपने जो बाइक बाहर खड़ी की थी, इन्होंने आपको आगे कहा नहीं हटा ले? हाँ पापा ये ना मैंने क्या कहता मोटरसाइकिल डाल है। अच्छा, मैं कहा मैं नहीं डाला। क्यों? कुद्दू देख अपना रोब है। लेकिन रोब कैसे क्या ताल्लुक है? हुण ते दा घर मशहूर हो गया कहंदा जिथे मोटरसाइकिल नहीं खलोती हो मेरा घर। आप मुझे बड़े माकूल आदमी लगते हैं, शुक्रिया। पढ़े लिखे भी लगते हैं। शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि वाकया क्या हुआ। एक है हमारे मोहल्ले में सड़क बन रही थी, ठीक है। मैं पान लेने जा रहा था, लेके आ रहा था, फिर लेने जा रहा था, फिर लेके आ रहा था। इन्ने पान लैन जाना तेरे अंदर मुशहरा हो रहा है। मेरा ख्याल है घर वाले ने तेनू पान लियाउण लई रखिया। ये आदमी किसी बच्चे नू भेज दे। नहीं देखिए, बात ये नहीं है बच्चे को भेज दें। आप एक ही दफा 2-4 पान ले आए। नहीं मैं जरा ताजा वाला पान और बनवा। ताजा तू असा दरख्त तो तोड़ के ले आना। तो हजूर हुआ यूं कि इस बंदे ने मुझे कहा कि आपने अब बाहर नहीं आना। अच्छा तो बस यूं ही हल्की सी मुगल्लज़ात निकल गई मुंह से। अच्छा, उस मुगल्लज़ात पे इसके इंतहाई करीब खवातीन का नाम आ गया। इसका मतलब ये आपने उन्हें एक बहुत बुरी गाली दी है। पूछिए, इतनी बुरी भी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। मैंने भाजी यही कहता मैंने कहता मैंने गाली कटी है। अच्छा, आपने भी नहीं दी? मैं जेदे भाई सुबह सुबह सुता उठता ना, जी जी, जो मेरे अब्बा जी मैंने 3-4 गल्लां रूटीन च कहंदे ना ओही मैनू कहती है। इतने मुअम्मर होके भी आप अपने अब्बा जी से गालियां खाते हैं। पैदा ही थे मुअम्मर नहीं होए बाजी। चलो सर इन्हों का कसूर सी, मैनू क्यों मारे? आपने क्या कहा था? एक दफा बॉस ने मैंने जब नौकरी तो कढ़िया, जी जी, एक गल उन्होंने मैनू की, अच्छा, वही गल मैनू की। वो क्या थी? तेरी मैं से शुरू होती है। जी अल्लाह नु हाज़िर नाज़िर जान के दसो जी जी, एक वो गालियां ने। यार ये बहुत बड़ी गालियां है। ये मामूली सी बात। आपने दशनाम तराजी की है उसके ना साथ? ना उन्होंने गलजात कीते ने जी जी, ते मैं जो अब्बा जी ने क्या वो कीता मैं। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने सिर्फ यही कहा है जो ये बता रहे हैं? सर इससे ज्यादा बातें की इन्होंने। उदू वो बात बताओ जब मैंने तुझे बोला था मोटरसाइकिल से नीचे उतरो, जो कही थी। क्या कहा था आप? एक बार भाई मैं अपने अब्बा जी दी मोटरसाइकिल लेके चला गया। अच्छा, वो भाजी मोटरसाइकिल मैं किधर चोरी कराती, फिर? जो अब्बा जी ने मैनू क्या मैं अगे नु कहता भाई। यार तू अपने अब्बे दियां गल्लां सीना पे सीना आगे। ये देखिए जो सामने शायर बना बैठा है ना, इससे पूछिए जो खिड़की में खड़े होकर मुझे बोला था। क्या बोला आपने? कुछ भी नहीं अरुण, ये ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रहे। जब मैंने अपनी बीवी को तलाक दी ना, जी जी, जो मेरे साले ने आके मेरे घर पे मुझे बोला, वही मैंने इसको बोला।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਤੇ ਆਈ ਆ ਹੈ मारो ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ नहीं लगता ਮੈਨੂੰ सर चले इनके साथ तो जो हुआ वो तो खैर है जी जी लेकिन कुद्दू जी के साथ तो इतनी ज्यादती वो तेरा ये बात आप ठीक कह रही हैं। आप दुआ करें मेरी मोटरसाइकिल निकला है मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। शुक्र करें अब तो मेरे उधार नहीं थे मेरे पास, नहीं तो मैं इनको। सर इसने ऐसा जरनाटेदार थप्पड़ मारा ना मुझे एक छोटी सी बात पे। क्या छोटी सी बात थी? सर मेरे अब्बू ने जब दूसरी शादी की थी ना, जी जी आते ही मेरी अम्मी ने जो बात मेरे अब्बू को की थी ना, जी जी वो मैंने इसको कर दी। वो क्या बात थी? सर वो मैं बात बता तो नहीं सकता, लेकिन उसके आखिरी 2 वर्ड्स जो थे ना वो थे के बच्चे। ऐसी कोई गल ही नहीं हैगी। ये तो के बच्चे हल्का वे बेच कहते बस कुद्दू पाजी, ये तो अब आपकी इमेजिनेशन है ना कि आप उसमें क्या लेके आए। हो सकता है शेर के बच्चे भी कहो। जे दे उत्ते सौकण ले आओ शेर दा बच्चा कहती यार। यार आप लोगों ने ज्यादती की है। मेरे 4 भाइयों को कह ले, मैंने हमेशा अपने पसीने की कमाई खाई है। ਇਹਦੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ यार हे पुलिस वाला, ਏ ਮੁਜਰਮ बाकी ते गल्लां दियां गल्लां, मुजरम दी ते सफाई दी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। सर इसने मुझे शेर बना बना के ऐसी बुरी बातें कही मैं बता नहीं सकता। मैंने इसको एक आम सा शेर सुनाया, ये फजूल में नाराज हो रहा है। क्या शेर सुनाया आप? बस वो शेर सुनाया क्या? कि तुझे देखनी पड़ेगी नाकामी। हाँ ये तो मिसरा ठीक है। अबे सुन रहा है नाकामी। मैं तीनों को लुक वाले ड्रम में फेंक दूंगा। ਓਏ ਕਿਉਂ 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 हे पुलिस वाला, ਏ ਮੁਜਰਮ सर बचपन च ना एक डॉक्टर ने मैंने टीका लाया, अच्छा मैं उन्होंने 5-7 गल्लां कर ਦਿੱਤੀਆਂ, अच्छा ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। क्या बातें थी? सर ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कुछ तो बताएं, डॉक्टर साहब को क्या कहा? सर ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। कोई ऐसी गल नहीं, ओ गाने सुने तुई या आज तो मैं तेरी तू मेरा। ਗਾਣਾ ਹੋਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ ਗੁੱਸੇ ਜਾ 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 ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਆ। ये लुक वाला पुलिस वाले का बहनोई है। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुद्दू जी इंसान कुद्दू जी ठीक है, वो बताओ जो तुमने मुझे उस वक्त कहा है जब मैंने तुम्हें कहा नीचे उतरो मोटरसाइकिल से। अच्छा होगा दिल्ली आई कराने। मारो इसे मारो। अच्छा तुमने बार बार सर से पूछना कि यहाँ ये लगा, उनके साथ ही घूमना शुरू कर दे। निकल गई। अच्छा जो सही नहीं होते ना निकल गई। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। आज जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो हमारे माशरे में अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी डिवाइसेस हैं, हमारे सेल फोन हैं, हमारा टीवी है, हमारे ड्रामाज हैं, हमारी फिल्म्स हैं, और वो चीज़ है जेलसी। मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल था कि जेलसी का, हसद का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन मुझे कुछ दानिश्वरों ने ये कहा कि नहीं, इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि वो जेलस है किसी से, लेकिन वो इसको लेट गो करते हैं और इसको चलने देते हैं अपने दिल के अंदर। अब ये जेलसी डेवलप कैसे होती है? ये डेवलप ऐसे होती है कि जब आपको ये लगता है कि किसी और के पास वो चीज है जो आपके पास होनी चाहिए थी और आपके पास नहीं है, तो अब आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि ये मेरे पास भी हो, बल्कि आपका ये दिल करता है कि उसकी जगह मैं होता। वाह। मैं ये समझता हूं जिसने आपको देना है उसके पास इतना है कि अगर वो ये पूरी कायनात भी आपको दे दे वो और बना लेगा। बहुत सी चीजें आपको इसलिए नहीं मिलती कि वो आपके हक में अच्छी नहीं होती। आपने खुदा से ये दुआ की या कोशिश की कि मुझे गाड़ी मिल जाए, लेकिन 1 साल नहीं मिली, अगले साल जाके मिली। वो उस साल में शायद इसलिए नहीं मिली कि उस साल वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। इस पर शुक्र अदा करें कि अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं भी हो रही तो उसमें भी एक हिकमत है, वो तो रहमान और रहीम है, वो तो देता रहता है। मैंने एक लिस्ट बनाई है कि अगर हम 7 चीजें कर लें तो हमारे अंदर से ये हसद, ये जेलसी, ये एनवी, ये उससे बढ़ के जो एक फीलिंग आती है
वो आनी बंद हो जाएगी। सर वो कौन सी 7 चीजें? सबसे पहली चीज ये कि दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना छोड़। वाह। कंपैरिजन इस चीज से करें कि मैं जो आज से 1 महीना पहले था, क्या आज भी मैं वही हूं? वो भी शीशा दे। अगर तो आप जो पिछले साल थे वही इस साल हैं, वही अगले साल होंगे, अपने इल्म में, अपनी सोच में, अपने डॉगमाज में, अपने काम में, अपनी महारत में, अगर आप वहीं खड़े हैं तो होगा क्या कि भाई आप 75 दफा एक ही साल गुजारेंगे और उसको 75 साल जिंदगी कहेंगे, वो नहीं होगी। अच्छा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको बड़ा फख्र समझते हैं कि मैं 20 साल में बिल्कुल भी नहीं बदला। ये कोई अच्छी बात? सीखा कुछ नहीं। फिर तो आप उस मूवी का कैरेक्टर हैं, एज ऑफ टुमारो। फिर तो आप एक अकड़ी हुई लाश की तरह हैं कि आप कोई बात मानते ही नहीं है, आप खुद को बदलते ही नहीं है। फरमाया गया है कि जो हिदायत है ना, वो मोमिन की खोई हुई चीज है, वो जहां मिलती ले लेता है। वाह। वो अपनी बात पे अकड़ा नहीं रहता। अच्छा, एक बात ये कि पहले तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। हर आदमी कोई जंग लड़ रहा है, आपको अगर बज़ाहिर वो शुक्रगुजार नजर आ रहा है, ठीक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल। दूसरा जो लिस्ट में हमने वो चीज निकाली है वो ये है, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी है ना, उन्हें काउंट करें। यकीन जाने कि एक सर्वे के मुताबिक अगर आप सिर्फ 4 दफा ये एक्सरसाइज कर लें, ये चीजें लिख लें, तो जिंदगी में डिप्रेशन, नफ्सियाती दबाव, ये सब चीजें आपसे कोसों दूर चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं होगा क्या है। तीसरी चीज ये है कि जिंदगी में बेलॉस, मैं फिर कहूंगा, बगैर तमा के, बगैर लालच के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के, बगैर किसी तवक्को के दोस्त जरूर बनाएं। वाह। ऐसे लोग जो आपके काम कभी नहीं आ सकते, जिनसे आपको कोई तवक्को नहीं है, उनको भी दोस्त बनाएं। बनाए हुए हैं सर, बनाए हुए आपका मतलब नहीं, मैंने किसी को इशारा नहीं किया। आजकल के दौर में वैसे मुझे लगता है आपकी जो बेलॉस फ्रेंडशिप्स होती है ना, वो उस जमाने की होती हैं जब आप बच्चे थे, स्कूल के फ्रेंड्स। जी हाँ, जब आपको किसी से कोई सरोकार नहीं है, ना किसी फायदे की उम्मीद है। लेकिन ऐसा आप नोट करें कि वो दोस्त भी वक्त के साथ साथ जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वो जैसे जैसे चीजें अचीव करते जाते हैं, उनमें बदलाव आता जाता है। आजकल का दौर ही इतना मटेरियलिस्टिक है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं लोगों से कराबतदारी रखें जो कल को काम आ सके। तो साइंस ये कहती है कि अगर आप ऐसी दोस्तियां, ऐसी वाकफियतें, ऐसी हमदर्दियां और मोहब्बतें बनाएं जिनमें कोई तमा लालच नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और इसमें मैं इर्जा से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर हम ये थिंकिंग अपने जहन में रखेंगे, ये सोच रखेंगे, तो फिर हम नए दोस्त बनाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहेंगे। और अगर आप तलाश करेंगे तो कल्चर्ड लोग आपको अभी भी मिलेंगे। बट अगर आप नए दोस्त बनाते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस भी तो थोड़ी कम रखनी चाहिए ना। हम अपने एक्सपेक्टेशंस का मेयार भी एक सेट कर लेते हैं कि अगला बंदा ये करे ही करे। हम तो यहाँ पे बात ही ये कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस के बगैर दोस्त बनाना। नहीं, मैं यहाँ पे एक और बात कहूँ, मैं तीसरी बात कहूँगा। वो डायमेंशन ये है, एक्सपेक्टेशंस जरूर रखें, लेकिन उससे रखें जिससे रखनी चाहिए। वाह। चौथी चीज, कोई हॉबी नहीं रह गई अब। हाँ जी। और इंसान के अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हॉबी बहुत जरूरी है। अब तो ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। इस चीज को समझे कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। आप जब हॉबी पे अपना टाइम लगा रहे होते हैं तो आप बेसिकली टेंशन से दूर जाते हैं। बिल्कुल, टेंशन से दूर जाना ही आपकी उम्र बढ़ाता है। आप किसी भी कामयाब मुल्क में चले जाएं तो लोग अब क्या कर रहे हैं, अपनी हॉबीज के लिए एक अलग से कमरा बना रहे हैं। कोई लकड़ी का काम कर रहा है अंदर, कोई अंदर वेल्डिंग का काम कर रही है, हॉबी है। खुदा के लिए अपनी हॉबीज बनाएं। हॉबीज न सिर्फ आपके लिए अच्छी हैं, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, 5वीं चीज है कि सोशल मीडिया जो है ना, तो आपको जो कुछ सोशल मीडिया पे नजर आता है, किसी के पास बड़ी गाड़ी, ये है, वो है, बहुत खुश है, खाना आगे आया है, बहुत शानदार, ये सब चीजें डिवाइडेड बाय 2 कर लें। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ। जी 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। लेकिन मेरा एक सवाल है जी कि why can't we share our lows and failures on social media? क्योंकि इंसान की सरिश्त में ये चीज शामिल है कि वो प्रेज चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, वो चाहता है कि लोग उससे एनवी हों, उससे जेलस हों। But nobody likes a person who whines. ये भी तो एक ट्रूथ है ना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे अब मिर्जा साहब, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी मुश्किलात ही डाली हुई हैं। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡਾਲਣ ਦੀ जी, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਣ।
ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਈਏ। मिर्जा साहब ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उत्ते लिखे है क्या? जो दे उसका भला, जो ना दे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। छठी चीज ये है कि आप कभी इमेजिन करें कि दुनिया में सिर्फ गुलाब का फूल रह जाए, सब फूल खत्म हो जाए, कोई बाग अच्छा लगेगा? नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ फूल हैं, जब इकट्ठे होते तो अच्छे लगते हैं। तो इंसान भी ऐसे ही हैं, इंसान भी फूलों की तरह है। अगर आप सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो ना जिंदगी का कोई मजा रहेगा, ना जिंदगी में कोई कोशिश रहेगी। देखें, किसी को देखते हैं तो कोशिश भी तो करते हैं ना, ये डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, मेरा कजन लॉयर बन गया मैं भी लॉयर बन जाऊं, फौज में चला गया मैं भी फौज में चला जाऊं। तो ये सब चीजें वो हैं कि याद रखें कि सब एक जैसे फूल नहीं है। जब यकरंगी फूलों के बाग बनेंगे ना तो बड़े उदास हों। इसलिए आप सब फूल हैं, आपकी मुख्तलिफ खुशबू है, आपका मुख्तलिफ काम है, इसलिए बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। और सातवीं चीज ऐसी है कि 2 ऐसे काम करें जो काम आपको अंदाजा नहीं होगा। अगर आप लॉयर हैं तब भी फायदा होगा, डॉक्टर हैं तब भी फायदा होगा, अगर आप कोई लोहार हैं आपको तब भी फायदा होगा, जो भी काम करते हैं आपको बड़ा ही फायदा होगा। पहला, वॉक जरूर करें। दूसरा, धूप में बैठे। पहले गल बन के 2 बंदे विछतान रहे। ये आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो आर्ट है ना हैप्पीनेस का, इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, तो ये एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है। आप एक तजर्बा करके देख लें। आप जिस दिन भी परेशान हैं, मूड अच्छा नहीं है, एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए झूठा मुस्कुराएं। ਉਹ ਘਰ 5 ਮਿੰਟ ਝੂਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ जी ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, झूठा मुस्कुराने से क्या होगा? यू विल एक्चुअली ट्रिक योर ब्रेन इनटू बेटर सेंसेस एंड हैप्पीनेस। इससे आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें बहुत असर करती हैं। अच्छा, मुझे एक सजेशन चाहिए। जी जी। जब मैं कराची में थी तो मुझे धूप चाहिए होती थी तो मैं बीच पे जाती थी। लाहौर में मुझे ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही। ਤੇ ਖੁਰੇ ਚ ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਭਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦੇਣ। लाहौर तो बागों का शहर, जहाँ पानी भी हो ना। नहीं नदियां भी हैं। देखिए, छोटी छोटी नदियां बनी हुई हैं। आप जिलानी पार्क में चली जाएं, बहुत खूबसूरत वहां नदी बनी हुई है। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਘਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ मुझे इससे ना एक वाकया याद आ गया। एक आदमी ने ना चिराग रगड़ा तो उसमें से जिन निकला। जिन से उसने कहा कि भाई मेरी क्या ख्वाहिशात पूरी करोगे? उसने कहा जो कहोगे पूरी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त, तुम्हारे हमसाए को वो चीज डबल मिलेगी जो तुम एक सिंगल मांगो। उसने कहा यार ऐसा करो कि मुझे बहुत बड़ा घर दे दो। वो बहुत बड़ा घर उसको मिल गया, वो बड़ा खुश था। उसको कुछ ना ढोल बोल बजने की आवाज आई, उसने देखा हमसाए का उससे ही बड़ा घर था। वाह। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जिन को बुलाया और कहा मुझे काना कर दो। ओ, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। अच्छा जी, हमारे साथ इमरान हाशमी मौजूद हैं, बहुत अच्छा सा एक गाना लेकर आए हैं। आइए इनसे गाना सुनते हैं। आंखें कहती हैं बैठे तो मेरे रूबरू, तुझ पे दिन ये खत्म और तुझसे शुरू। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के। तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया। जी कर वेखदा रवां कितना सोना तेनू रब ने बनाया।
दे विच मैं वसाया तेनू अखियां दे विच मैं वसाया जी करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया जदों दा तेरे ते दिल आया ओ जदों दा तेरे ते दिल आया जी करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।